शिवोऽहं 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 श्री गणेशाय नमः। क्या आपने कभी यह विचार किया है, एक ओर भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का महायोगी कहा गया है और दूसरी ओर कुछ लोक चित्रों में उन्हें चिलम धारण करते हुए दर्शाया गया। चलिए आज जानते हैं उस पावन प्रसंग की वास्तविक सत्यता जिसने भगवान शिव को नीलकंठ का स्वरूप प्रदान किया तथा कैसे उसी दिव्य घटना के आधार पर लोक कथाओं में एक ब्रह्मपूर्ण परंपरा की रचना हो गई। समुद्र मंथन की एक दिव्य महाकथा में एक अत्यंत भयानक क्षण आया जब अमृत से पूर्व एक घातक विष प्रकट हुआ जिसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना प्रचंड, इतना विनाशकारी कि उसकी तीव्र ऊष्मा से तीनों लोग कांप उठे। ना तो देवता उसका समाधान ढूंढ सके और ना असुर। संपूर्ण ब्रह्मांड महासंकट में आ गया। ऐसे संकटपूर्ण समय में भगवान शिव ने अपने परम तपस्वी त्यागमय और करुणामय स्वरूप में आगे बढ़कर सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण किया। उन्होंने समस्त जीवों की भलाई हेतु उस भयानक हलाहल विष को पान कर लिया, परंतु उसे अपने कंठ से नीचे उतरने ही नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही स्थिर कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वह नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। ये था उनका एक अनुपम त्याग और महाबलिदान जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए किया। किंतु इस पावन प्रसंग को चारों ओर समय के साथ साथ भ्रांतियों ने आकार लेना प्रारंभ किया। कुछ जन समुदायों ने ये भ्रांत धारण फैलाई कि चूंकि भगवान शिव ने विष का पान किया था, अतः वह अन्य पदार्थ का सेवन करते हैं और ये उनका प्रतीक रूप है। परंतु ये मान्यता पूर्णतः शास्त्र के विरुद्ध है। किसी भी वेद, उपनिषद अथवा पुराण में यह उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान शिव मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। यह विचार केवल जनमानस की कल्पना और लोक परंपराओं से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में भगवान शिव योग और ध्यान के अधिपति हैं। वे सदैव गहन समाधि में लीन रहते हैं, एक ऐसे महायोगी के रूप में जो विकारों, कामनाओं और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उनका संपूर्ण जीवन संयम, त्याग और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। नीलकंठ बनना किसी पदार्थ का प्रतीक नहीं, बल्कि उच्चतम संयम और करुणा का प्रतीक है। भगवान शिव ने उस विष का नाश नहीं किया, ना ही उसका सुख पूर्वक पान किया। उन्होंने उसे सह लिया केवल इसलिए कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो सके। जो महान आत्मा इस प्रकार का परम त्याग करता है, उसे मादक द्रव्यों से जोड़ना न केवल शिव तत्व की गहराई का अपमान है, बल्कि उनकी महिमा का घोर अनादर भी है। और यह अत्यंत आवश्यक है कि हम भगवान शिव के सत्य स्वरूप को समझें। वे ध्यान और समाधि के अधिपति हैं। भगवान शिव ने कभी भी किसी आनंद, स्वाद या भौतिक सुख के लिए विष का सेवन नहीं किया। उन्होंने अपने असीम तप और धैर्य से उस विष को अपने कंठ में रोककर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। जो शिव सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं विष का विषाद सह सकते हैं, वे मादक द्रव्यों से कैसे जुड़े हो सकते हैं। और इसीलिए शिव का नाम त्याग, तपस्या और गहन साधना का प्रतीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव।